दोस्तों, जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत अपने संतान के लिए किया जाता है, अपने संतान के लंबी आयु के लिए और उसके रक्षा के लिए किया जाता है। तो इस पूजा को हमें शिव जी के प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। पूजा करने के बाद इस कथा को आप ज़रूर सुने। तो इस कथा कुछ इस प्रकार है कि एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारनी के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारनी भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में लगी रहीं। मगर रात होते ही सियारनी को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के करकर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारनी ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुरगुर हो रहा था, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारनी को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारनी लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारनी बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारनी रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर असफल रही। आखिरकार दैव योग से उसे भूल कर का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो गाइज, इस ब्लॉग में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, यदि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो कि नहीं, हमारी वीडियो पसंद की जा रही है, ताकि हम और भी वीडियो बना पाएँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।